अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये एक हमारा नया यूनिट था। आप लोगों के सामने हमने पूरे इस यूनिट को सेट किया है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को कोर्सेज भी बताए थे कि अगर आप नए बर्ड्स लेके आए हैं या नई बेंगलीज लेके आए हैं तो आपने क्या क्या कोर्सेज कराने हैं अपने बर्ड्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने आप लोगों के सामने बेंगलाइज सारी पकड़ी और इनको केज बाई केज शिफ्ट कर दिया। अब वो वाले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बेंगलाइज का जो है वो ट्रायो बेस्ट है, बेंगलाइज का पेयर बेस्ट है, बेंगलाइज के ट्रायो में मेल्स बेस्ट हैं, बेंगलाइज के ट्रायो में फीमेल्स बेस्ट हैं, या बेंगलाइज के ट्रायो में कपल बेस्ट है मेल फीमेल। बहुत सारे लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग आंसर्स हैं और अलग अलग रिव्यूज हैं। अब मैं आप लोगों को जो है आज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सिंपल सा सब कुछ बताऊंगा कि क्या किस तरीके से होता है, क्या बेस्ट चीज़ है, मैं क्या करता हुआ आ रहा हूँ इतने टाइम से, इतने सालों से, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक और चीज़, मैं आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा कि अगर आप कपल यूज़ करते हैं तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, और अगर आप ट्रायो यूज़ करते हैं तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और इन दोनों के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा। मैं आप लोगों को सारी चीजें एक एक करके बताता हूँ। देखें, अगर आप बेंगलाइज का ट्रायो यूज करते हैं यानी 3 पीस, तो उसमें आपको आसानी ये होती है, अक्सर ये होता है कि फोस्टिंग के टाइम पर जो है ना बेंगलाइज एक्सपायर हो जाती है। मेरा जो नजरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये है कि बच्चे पालती अच्छे हैं, 3 बर्ड्स होते हैं, ट्रायो होता है तो बच्चे अच्छी तरीके से वो फीड वगैरह करा देते हैं। अभी मेरे कुछ ऐसे फोस्टर पेयर्स थे जिनके नीचे गोल्डियंस के दो दो एक एक तीन तीन बच्चे, चार चार बच्चे पल रहे थे और वो सब ट्रायो लगे हुए थे। हुआ ये कि उनमें से दो दो तीन केजेस के अंदर एक एक बेंगलाइज मर गई। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पीस बेंगलाइज के फोस्टिंग पे डालता और उनमें से अगर एक बर्ड मर जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कि मैं पीछे जो मेरे उन बॉक्स के अंदर जो बच्चे हैं उसको बेंगलाइज अकेली फीड करा सके, या अगर अंडे हैं तो वो अकेली इंक्यूबेट कर सके। तो ट्रायो का ये फायदा होता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई मोर्टेलिटी हो जाती है फोस्टिंग बर्ड के अंदर, तो 2 बर्ड आपके बैकअप पर उस चीज को रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, अंडे हैं तो इंक्यूबेशन कर देंगे, बच्चे हैं तो वो पाल लेते हैं। ये हो गया ट्रायो का पॉजिटिव पॉइंट। अब ट्रायो का नेगेटिव पॉइंट ये है कि अक्सर ये होता है कि उन ट्रायो के अंदर हमारे पास दो दो तीन तीन बेंगलाइज फीमेल्स हो जाती हैं जो बहुत ज्यादा अंडे दे देती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हमें चेकिंग करनी पड़ती है बार बार, ताकि वो अगर अपने अंडे दे रही हैं तो हम टाइमली उठा लें, वरना जो आपने फोस्टर किए हुए अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्डियन के या किसी भी एक्सोटिक बर्ड के 5 अंडे रखे हुए फर्टाइल है, उसके बीच बेंगलाइज अपने 6 7 10 अंडे दे देगी, तो वो इतनी ढेर लग जाएगा, वो इंक्यूबेट नहीं हो पाएंगे, तो जो आपके फर्टाइल अंडे वो खराब होने का चांस होता है। तो ये आपको चेक करना पड़ता है। अच्छा, अब हम चलते हैं 2 बर्ड की तरफ। 2 बर्ड का मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट तो बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है मेरी नजर में, बाकी सबका अपना अपना रिव्यू है। मैं 2 बर्ड इसलिए नहीं लगाता, अगर मोर्टेलिटी आ जाती है तो मुझे फिर बैकअप पर बहुत मुश्किल होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 3 दिन हो गए चेक नहीं किए बॉक्सेस। लेट सपोज कोई बर्ड बेंगलाइज का सीड ऑपर में या कोने में कहीं मरा हुआ पड़ा होता है, डब्बे में मरा हुआ पड़ा होता है, मुझे नहीं पता होता, तो एक एक बर्ड का के लिए बच्चे और अंडों को जो है वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कपल्स नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ ट्रायो। सबसे पहली चीज क्लियर। अच्छा, सेकंड चीज, काफी लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ट्रायो में क्या बेस्ट है या फोस्टिंग के लिए क्या बेस्ट है। आया कि 3 मेल बेस्ट है, 2 मेल एक फीमेल बेस्ट है, 2 फीमेल एक मेल बेस्ट है, या तीनों फीमेल जेंडर। इन शॉर्ट बात ये, लोगों के जेंडर से लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो देखें, मेरे पास यहाँ पर तकरीबन कोई 100 या 200 बेंगलीज थी। ठीक है, जिनको मैंने मेडिकेशंस का कोर्स करवाए जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, और सिंपली मैंने पकड़ के तीन तीन पीसेस छोड़ दिए। ठीक है, मेल्स जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, हाँ, मगर पेयर्स भी जो है वो अगर आपके 2 फीमेल है एक मेल है वो भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। ट्रायो का मसला ये होता है कि अक्सर बर्ड अपने अंडे देना शुरू कर देता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फीमेल्स में। अगर आपके ट्रायो के अंदर फीमेल्स है तो इनका प्रॉब्लम ये होता है वो अपने अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब एक और मैं आपको मेल्स का नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, अक्सर ऐसे मेल्स नहीं करते मगर काफी मेल्स भी इस तरह करते हैं। अगर आपके ट्रायो के अंदर 3 मेल है, फीमेल नहीं है, तो बेंगलाइज भी एक बर्ड है, वो भी हीट पे आता है। हीट पे आने के बाद मेल जो है वो बच्चों को मार देता है अक्सर, या फेंक देता है, या इंक्यूबेशन छोड़ देता है।
तो एक प्रॉब्लम ये मैंने फेस की है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रायो के अंदर। अगर ट्रायो के अंदर आपके पास एक फीमेल या दो फीमेल और एक मेल है, आपको फर्स्ट क्लच के अंदर थोड़ी सी मुश्किल होगी, मतलब आपने अंडे फोस्टर कर दिए, हो सकता है एन मुमकिन है कि वो बीच में अपने अंडे दे दे, मगर आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताऊंगा कि कब कब कैसे पहले तो फोस्टिंग की जाती है और उसके बाद कब कब आपने चेक करना होता है बॉक्सेस को। अच्छा जी, खैर वापसी आते हैं अपने टॉपिक पे। मुझे सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या लगता है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। अगर लेट सपोज दो फीमेल है या एक फीमेल आपके बॉक्स में है, आपने अंडे घुमाए, हो सकता है शुरू के क्लच में वो गड़बड़ करे, अपने अंडे दे दे बीच में, आपने उसके अंडे हटा लेने हैं। मगर उसके बाद जो उसके आगे के साइकिल होंगे ना वो बहुत मजे के होंगे। मतलब एक बार उसने बच्चे पाल लिए, तो जब जो आपने सेकंड क्लच उसका घुमाना होगा ना, तो वो अपने अंडे खुद दे के बैठी हुई होगी। तो सबसे बेहतरीन पॉइंट ये होता है, वहां से आप अंडे उठाएं, इसके हटाएं, डमी रखें। अब अगर आप उसके अंडे हटा के डमी अंडे रख के फिर आप पोस्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा चांस नहीं होता कि वो अंडों के ऊपर अंडे दे दे, क्योंकि वो अपने अंडे दे चुकी है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, दो फीमेलें हैं तो एक फीमेल ने दे दिए, फिर दूसरी थोड़े टाइम बाद देती है, मगर हमेशा नहीं होता। तो मुझे सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये लगता है कि शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजों को, फिर उसके बाद ऑटोमेट हो जाती हैं। मेल्स का मैंने आपको बताया। अच्छा देखिए, दूसरा तीसरा पॉइंट बताइए क्या है। बेंगलाइज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेंगलाइज के अंदर कोई आईडी नहीं है जेंडर की। ठीक है, मतलब कोई कुदरती तौर पे निशान, हाँ हम अंदाजा कर लेते हैं अच्छा ये मेल है फीमेल है, मगर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो है ना इनके ऊपर जिस्म पे कोई ऐसी निशानी नहीं बनाई कि आप मेल या फीमेल की पहचान कर सके। दो हले, या मेल को आप सिंगिंग करते हुए पकड़ लें कि भाई गुनगुना रहा है, सिंगिंग कर रहा है, विस्लिंग कर रहा है, आपने पकड़ लिया, या दूसरा डीएनए करवा लें। तो ना सिंगिंग करते हुए पकड़ने का टाइम है, क्योंकि 500-600 बर्ड है, इसके अंदर कौन सिंगिंग करता हुआ देखेगा। ऑफ सीजन में कर सकते थे हम, मगर इतना टाइम नहीं होता। तो दूसरा है डीएनए। अब आप खुद सोचें कि अगर जो बर्ड की रकम है उससे ऊपर का डीएनए कोई भी नहीं कराएगा, और फिर इतनी सारी फीमेलों को क्या करेंगे। तो शुरू में कुछ अरसा पहले मैं इस तरह करता था कि मेल्स मेल्स डाल देता था, मगर मुसलसल 2 साल 3 साल हो गए मैंने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की। पीस गिने, अच्छे हेल्दी पीस होने चाहिए, एक्टिव पीस होने चाहिए, मैं डाल देता हूँ केजेस के अंदर। अच्छा इधर आए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, मेरी हमेशा पता है कोशिश क्या होती है कि मैं हर केज के अंदर जो है ना 3 मुख्तलिफ किस्म की या 3 मुख्तलिफ कलर्स की, रंग्स की जो है ना बेंगलाइज डालता हूँ। इसका मेरे को क्या फायदा है। अभी मेरे पास इस पूरे रूम के अंदर फॉर एग्जांपल 150 या 100 पिंजरे हैं। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो केज आप देख रहे हैं इसमें से ये ब्लैक पीस मर जाता है, तो मेरे को याद होगा कि इसमें से ब्लैक पीस मरा है। अब इसमें बचेंगे 2 पीस। अब अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ व्हाइट पीस निकल जाता है, दूसरे वाले केज में से व्हाइट पीस निकल जाता है, तो अब मैं ये व्हाइट पीस को कहाँ डालूंगा। मैं तो ढूंढता फिरूंगा कि यार इसमें भी 2 पीस है, उसमें भी 2 पीस है। तो मैं अलग अलग कलर्स के इसलिए बर्ड डालता हूँ कि अगर किसी केस से बर्ड उड़ जाता है काम करते हुए या पॉट लगाते हुए बॉक्स चेक करते हुए, तो मुझे याद होता है कि अच्छा भाई इस केज का उड़ा है। क्योंकि एक ये भी बड़ा नुकसानदेह है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल इस केज के अंदर आपने अंडे फोस्टर किए हुए और इस केज में से बेंगलाइज आपकी उड़ जाती है, ठीक है, और आप गलती से किसी और केज में बेंगलीज को डाल देते हैं, अब होगा क्या। अब 3 पीस आपने बेंगलीज के लगाए हुए हैं या 2 पीस लगाए हुए हैं, उन्होंने अपनी टाइमिंग बनाई हुई होती है इंक्यूबेशन की, कि भाई फला तू इतने घंटे बैठेगा, फिर मैं इतने घंटे बैठूंगा, फिर इतने घंटे तू बैठेगा। तो ये एक रूटीन होती है बर्ड की। जब अचानक बर्ड गायब हो जाता है तो रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चांस होता है कि अंडों में से बच्चे मर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंक्यूबेशन 1-2 घंटा छूट जाती है क्योंकि बर्ड नहीं होता उस केज में, तो अंडे खराब हो जाते हैं। सब नहीं, मगर कुछ अंडे खराब हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, और ये सालों का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये किसी किताब को खरीद के पढ़ के या किसी वीडियो को देख के मैं बयान नहीं कर रहा, ये हमने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों का, और बहुत से नुकसानात उठाए, तो आज आप लोगों के सामने ये सब बातें मैं लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हमारे 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। तो अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।